हेलो डियर लर्नर। आज हम बात करेंगे फाइनल प्रोजेक्ट डिजर्टेशन, फील्ड वर्क, जर्नल, इंटर्नशिप, रिपोर्ट, टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2021 कैसे सबमिट करेंगे। देखिए, दिसंबर 2021 की परीक्षा में जो हमारे लर्नर्स बैठ रहे हैं उनका यदि प्रोजेक्ट डिजर्टेशन, फील्ड वर्क आदि जमा नहीं हैं तो उन्हें ऑनलाइन सबमिट करना होगा। इसके लिए आपके इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड और डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत होगी। यह जानकारी आरसी लखनऊ ही नहीं, इग्नू के सभी स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ मैं जो भी जानकारी देता हूँ वो इग्नू के सभी लर्नर्स के लिए होती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करने के लिए आपको अपनी प्रोजेक्ट गाइड में दी गई गाइडलाइन को फॉलो करना है, जो आपको स्टडी मटेरियल के साथ मिली थी। आपको वही प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी है जिसका प्रपोजल अप्रूव्ड है। जो अप्रूव्ड प्रपोजल है उसको अपने प्रोजेक्ट के साथ लगाना है। आपको ऑनलाइन मोड से अपना प्रोजेक्ट की स्कैन कॉपी भेजनी है। जब आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्कैन करें तो ध्यान रहे पेज का सीक्वेंस यानी कि पेज का सीरियल न बिगड़े, पेज एकदम क्लियर स्कैन हो, डार्क ना हो, ताकि इवैल्यूएटर्स को पढ़ने में कोई समस्या ना आए। स्कैन करते हुए बीच बीच में पेज पोर्टलैंड या लैंडस्केप में न हो, ये पेज साइज चेंज न हो जाए, ये भी ध्यान रखना है। आपको अपना गाइड को सुपरवाइज़र से डिजिटली अप्रूव के लिए निश्चित प्रोफॉर्मा भर कर भेजना होगा। यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करने से पहले ही अपने सुपरवाइज़र को भेजना होगा। आप अपनी सिनोप्सिस या प्रोजेक्ट प्रपोजल को अप्रूव्ड कराने के लिए अपने अपने रीजनल सेंटर की ईमेल आईडी पर भेजें या फिर संबंधित स्कूल की मेल आईडी पर भेजें। आपको अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की एक ही पीडीएफ फाइल बनानी है, मतलब एक सब्जेक्ट या कोर्स का एक जो प्रोजेक्ट होगा उसकी एक फाइल रखना है। उसके पेजेस अलग अलग स्कैन करके नहीं, एक ही फाइल में आपको पीडीएफ फाइल बनाकर सबमिट करना है, जिसको रीजनल सेंटर या इवैल्यूएशन डिवीज़न द्वारा डाउनलोड किया जाएगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आप डिजिटली रूप में सबमिट कर रहे हैं, ये उसके पहले पेज पर 8 बिंदु आपको दर्शाने हैं। नंबर 1, प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिजर्टेशन इंटर्नशिप फील्ड वर्क, इसका टाइटल। लर्नर अपना नाम लिखेंगे। थर्ड बिंदु में प्रोग्राम कोड लिखेंगे। फोर्थ में इनरोलमेंट नंबर लिखेंगे। पांचवा बिंदु है रीजनल सेंटर कोड लिखेंगे। छठा बिंदु जिस कोर्स का आप प्रोजेक्ट अटैच कर रहे हैं उस कोर्स का कोड लिखेंगे। जो सातवां बिंदु है, लर्नर अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जरूर लिखें। जो आठवां और लास्ट बिंदु है, इसको ध्यान दीजिए। अगर आपने अपनी प्रोजेक्ट गाइड में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया है तो यूनिवर्सिटी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा और न ही इस संबंध में आपको कोई नोटिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ये स्वयं आपकी, हमारे लर्नर की जिम्मेदारी होगी कि वह गाइड में जो प्रोजेक्ट गाइड है उसके अनुसार ही अपना प्रोजेक्ट सबमिट करें। आपका वाइवा रीजनल सेंटर द्वारा ही कराया जाएगा, जो आपका रीजनल सेंटर होगा, जिसकी जानकारी रीजनल सेंटर की ईमेल आईडी से आप प्राप्त कर सकते हैं।
अगर आपने अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डिजर्टेशन, फील्ड वर्क, जर्नल, इंटर्नशिप रिपोर्ट के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप अपने रीजनल सेंटर या एसईडी के प्रोजेक्ट सेक्शन की ईमेल आईडी पर आप मेल करके वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट 30 नवंबर 2021 तक सबमिट कर सकते हैं। हाँ, ध्यान रहे जिनका DECE यानी डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोग्राम है, उनके कोर्स कोड DECE 04 का प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए अलग से लिंक दिया जाएगा। जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस पर DECE 04 का प्रोजेक्ट या किसी भी तरह का कोई असाइनमेंट अपलोड नहीं करना है। वैसे यूनिवर्सिटी का तो जो ये रूल्स है ये मैंने आपको बता दिया है, लेकिन मेरी पर्सनल ये राय है कि आप अपना रीजनल सेंटर को ऑफलाइन मोड में अगर अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर दें तो और भी बेहतर रहेगा। उसके लिए आपको आने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए आप किसी भी स्पीड पोस्ट से, कोरियर से, किसी के माध्यम से भी आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट रीजनल सेंटर, अपने रीजनल सेंटर को भेज सकते हैं। उससे होगा ये कि जो रीजनल सेंटर आपके प्रोजेक्ट डाउनलोड करने में टाइम लेगा, उससे वाइवा होने में देरी होगी। ये एक मैं फैक्ट अपनी पर्सनल जो राय है वो मैं बता रहा हूँ, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं बता रहा। तो जिनके प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि मेरे बिना कहे भी वे प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफलाइन मोड में ही भेजेंगे, तो उनके वाइवा रीजनल सेंटर जल्दी कराने की कोशिश करता है जो उनके पास ऑफ मोड में आते हैं। आगे आपकी इच्छा। आज इसी जानकारी के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ था। किसी नए अपडेट्स के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।